हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जो छोटी सी ग्लैंड होती है लेकिन बॉडी में बहुत पावरफुल हार्मोन्स बनाती है। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इनकी स्ट्रक्चर और हॉर्मोन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है इसका। द एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड, जो कि मैं बता चुकी हूँ क्योंकि ये दोनों किडनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएटेड होती है, इसलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड कहा गया है। आर पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड अबव ईच किडनी, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, और प्रेजेंट होती है दोनों, लोकेटेड होती है दोनों किडनी के ऊपर। इसका मेन फंक्शन होता है हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना। स्ट्रेस और मेन फंक्शन है प्रोड्यूस हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, और वो हॉर्मोन जो होते हैं बॉडी के अंदर में क्या क्या काम करते हैं वो देखते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, वाटर सॉल्ट और वाटर बैलेंस करते हैं, ठीक है। लोकेशन मैं बता चुकी हूँ। लोकेशन इसकी होती है ऑन सुपीरियर पॉल ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहा जाता है इसको, एड्रिनल ग्लैंड को, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होती है। शेप इसकी राइट एड्रिनल जो होती है उसकी होती है पैरामिडल शेप, बना के बताती हूँ आपको। और जो लेफ्ट किडनी की ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो होती है सेमिलुनार। ये राइट किडनी है और ये है लेफ्ट किडनी, ठीक है। राइट किडनी के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होती है जो कि पैरामिडल ट्रायंगुलर शेप होती है, और लेफ्ट किडनी के ऊपर ये इस तरीके से सेमिलुनार शेप होती है, मतलब हाफ मून जैसी सी शेप होती है लेफ्ट किडनी के ऊपर। इसका लगभग वेट होता है 4 to 6 ग्राम ईच किडनी का, ईच एड्रिनल ग्लैंड का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है ये आउटर पार्ट होता है, और मेडुला पार्ट जो होता है इनर पार्ट होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट से स्टेरॉयड हार्मोन बनता है, या फिर कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है, और एड्रिनल मेडुला इनर पार्ट जो होता है वो कैटेकोलामिन्स क्यों बनाते हैं। कैटेकोलामिन्स दो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, इन दोनों को कंबाइनली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। अब बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोटा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 लेयर होती है, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा ये आउटर लेयर होती है, जोना फेसिकुलोटा मिडल लेयर होती है, और जोना रेटिकुलरिस ये इनर लेयर होती है। आउटर लेयर की बात करते हैं सबसे पहले हम इसकी। ये जो होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करती है, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को प्रोड्यूस करती है, जिसका मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, मतलब एल्डोस्टेरोन को बनाती है। नेक्स्ट है जोना फेसिकुलोटा, ये मिडल लेयर होती है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करती है, और इसका मेन हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस, ये इनर कॉर्टेक्स होता है, ये कौन सा हार्मोन बनाता है, प्रोड्यूस एंड्रोजन हार्मोन को बनाती है, और जो कि क्या है DHEA। अब DHEA क्या होता है, डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्ट्रोन, ये हार्मोन को बनाती है। अब नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूस करती है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, और इसको एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन भी कहा जाता है, और इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है कैटेकोलामिन्स। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। अब हम बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स की, और ये हॉर्मोन्स क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जिसका फंक्शन होता है इंक्रीजेज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है इनका क्या फंक्शन होता है, ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, वाटर रिटेंशंस को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, पोटेशियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, ठीक है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और पोटेशियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है कि यूरिन के थ्रू पोटेशियम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। ये इसको इन हार्मोन को रेगुलेट करता है RAAS, मतलब रेनिन
एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रेगुलेट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्टिसोल की, जो कि क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन होते हैं ब्लड शुगर को इंक्रीज करना, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करते हैं, हेल्प इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो जाता है तो उसके अंदर हेल्प करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, और इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस पार्ट, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। उसके बाद में पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से सीआरएच का सिक्रीशन होता है जो कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। फिर ये काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और फिर यहाँ से ये जाता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कॉर्टिसोल के अंदर, ठीक है। मतलब कैसे काम करेगा, ऐसी ये सीआरएच जो है ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये काम कैसे करेगा कि एसीटीएच को रिलीज करवाता है, ठीक है। फिर एसीटीएच स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल को, एसीटीएच स्टिमुलेट किसको करेगा, कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करेगा। अब नेक्स्ट है एड्रिनल एंड्रोजन। ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, माइनर रोल करता है मेल के अंदर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कैटेकोलामिन्स की, जो कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, बीपी को इंक्रीज करते हैं, ब्रोंकाइज को डायलेट करते हैं, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी करते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई होती है, इसको सुपीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी, मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी और इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी। वेन्स की अगर बात करें तो राइट एड्रिनल वेन होती है जो कि आईवीसी है, इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट एड्रिनल वेन जो होती है वो होती है लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एड्रिनल हॉर्मोन्स को, कैसे रेगुलेशन होता है। कॉर्टिसोल जो होता है इसको कौन सी, कॉर्टिसोल की बात करते हैं तो कॉर्टिसोल कैसे रेगुलेट, इनको रेगुलेट कौन करता है, सीआरएच करता है। सीआरएच क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ठीक है। एसीटीएच जो होता है ये एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड, एसीटीएच पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होता है, और फिर नेक्स्ट लास्ट में आता है कॉर्टिसोल, ठीक है। ये इनको इस तरीके से मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन, जो कंट्रोल्ड मेनली बाय RAAS पोटेशियम लेवल, पीछे अपन ने देखा था इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, RAAS और पोटेशियम लेवल। कैटेकोलामिन्स को कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कैटेकोलामिन्स को कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एड्रिनल ग्लैंड्स की कुछ डिजीज़ है, एक तो होती है एडिशंस डिजीज़ होती है, ये एड्रिनल इनसेफिशिएंसीज, एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है उसकी इनसेफिशिएंसी की वजह से होती है। कसिंग सिंड्रोम है, ये एक्सिस कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसके एक्सेसिव सिक्रीशन के कारण होती है। और कौन सा सिंड्रोम, या फिर प्राइमी हाइपर एल्डोस्टेरियम स्टोरिनिज्म, ये जो होती है ये सिक्रीट होती है, ये बीमारी जो होती है ये एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा बनने की वजह से होती है, ठीक है। तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड छोटी सी ग्लैंड है लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करती है, एमरजेंसी में बॉडी को बचाती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू।